मुफ्ती पाकिस्तान के बिला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहिब से नहायत अदब एहतरामन मोहब्बत के साथ दुर्खात गुजार हूँ अपने मलफूजात ज़ी वक़ार से हमारे कुल्ब रज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबिय्य व आले बैतिहिल मुज्तबा अल्लज़ी बअसन नबिय्यीन व जअल हबीबहु खातमल अंबिया अल्लज़ी ला हियत लहू वला जियत लहू वला कैफियत लहू वला जिस्म जुस्म जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम ला ताला अन अवारिदिल जिस्मानियते वल मकानियते वल हैवानियते वल बशरिया अल्लज़ी जअल नबियहू इमामल मुरसलीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबित ताज वल मिअराज व खत्मिन नबुव्वा हादिये सिरातिल हिकमत वल हिदाया सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन तुका व अस्हाबिहि राशिदीन नुका कसीरन कसीरन इला यौमिल लिका अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि इस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुल अंबिया'i मिन क़ब्ली कमसलि रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबना मिन ज़ावियतिन फ़जअल अन्नासु यतूफ़ूना व यअजिबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुदिअत हाज़िहिल लबना क़ाल फ़अना लबना व अना ख़ातमुन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीय्यीन। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा
माशाल्लाह जिला सदनोती के इस दूर दराज मकाम पर एक दई और देहाती इलाका है, इतना बड़ा इज्तिमा, और वो है खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का उन्वान। और ये बच्चे, जवान, बूढ़े, ये कई कई घंटे पैदल सफर करके दूर दराज के पहाड़ों से उतर के यहाँ आप हुजूर वालिये पैंथल शरीफ सैयदुना सैयद दीवान अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारे पुरअनवार के साए में आप हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और ये वाज़े तौर पर पैगाम है कि जमाना कोई सा भी हो, इलाका कोई सा भी हो, जगह कोई सी भी हो, बेशक मादियत में लोग जकड़े गए हों, बाप के पास बेटे के लिए वक्त नहीं, बेटे के पास वालिद के लिए वक्त नहीं, दोस्त से दूर हो गया, माँ औलाद के चेहरे को तरस गई। लेकिन इस गए गुजरे दौर में भी आज भी ज़हरा के बाबा, कुल नबियों के इमाम, सारे नबियों के खातिम, आखिरी नबी और रसूल सैयदुल मुरसलीन, आया जुमला पूरा करें, सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन की शाने खत्मे नबुव्वत से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर शख्स न सिर्फ प्यार करता है बल्कि इस पर अपनी जान निसार करने के लिए भी हर वक्त बेकरार भी है और तैयार भी है। चूंकि आपके शायद इल्म में ना हो, जो लोग पाकिस्तान के अंदर खत्म नबुव्वत के मुनकिर हैं या खत्म नबुव्वत के मुनकिरों के चेले हैं, उनका इंटरनेशनली बहुत बड़ा नेटवर्क है। अरबों खरबों रुपए वो सालाना अपने जो है ना नाम निहाद उन उम्मतियों से वो लोग इकट्ठे करते हैं। कादियानियों का एक पूरा सिस्टम है और वो पैसा मुसलमानों के दिमागों को, मुसलमानों को खरीदने के लिए और मुसलमानों में तखरीबकारी फैलाने के लिए वो पैसा सारा इस्तेमाल होता है। तो उनके बहुत बड़े नेटवर्क हैं, जिलाई तौर पे, फिर सूबाई तौर पे, फिर मुल्की तौर पे। और कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़ा जलसा खत्म नबुव्वत के उन्वान से हो या इन लानतियों के खिलाफ मुनक्किद किया जाए तो बाकायदा उनकी जिलाई या मकामी बाड़ियां और जिलाई या मकामी रहनुमा उसकी रिपोर्ट अपने इंग्लैंड में कायम और दूसरे नंबर पे इसराइल में कायम अपने हेडक्वार्टर को वो रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें हर चीज लिखी होती है। बंदे कितने थे, जलसा किसने मुनक्किद किया, फिर वो आगे लिखते हैं कि जनाब किस तंजीम के तहत हुआ, खतीब कौन था, तकरीर क्या हुई। और मुझे जो कादियानियत को छोड़कर बड़े हाई लेवल से वो इस्लाम में दाखिल हुए, जो उनके उस हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि वहां सबसे ज्यादा जिस चीज पर हाईलाइट जिसे किए जाता है मार्कर लगा के, वो ये होती है कि सुनने वालों का जज्बा, बॉडी लैंग्वेज क्या थी। अगर कहीं पर बॉडी लैंग्वेज लिखी हो, बस रूटीन जैसे मिलाद का जलसा होता है, जैसे 11वीं का जलसा होता है, कोई थका हुआ, कोई बुझा हुआ, कोई झुका हुआ, अपने काम में लगा है, खतीब तकरीर करके चला गया, तो वो कहते हैं कि उनके सरबराह पढ़ते हैं, वो जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है हमसे नफरत कम हो रही है। और जहां हाईलाइट हो कि जनाब वहां क्या जज्बा था, लोग कहते थे खत्म नबुव्वत के लिए जान दे भी देंगे, खत्म नबुव्वत के लिए जान ले भी लेंगे। लोग ये कहते थे, लोगों का जज्बा ये था कि हुजूर ताजदारे खत्म नबुव्वत का नारा लगता था तो उनके हाथ बगल के नीचे नहीं होते थे। हमने देखा बूढ़े बूढ़े जो वैसे बात करते हुए कांपते हैं,
उनके जिस्म की ताकत उनका साथ नहीं देती, लेकिन खत्म नबुव्वत के हवाले से बड़े जम के और तमतराक से जवाब भी दे रहे थे और इजहार भी कर रहे थे। हम चाहते हैं कि कम से कम आज की रात जब दुश्मनों तक इस पेंथल के कॉन्फ्रेंस और जलसे की रिपोर्ट पहुंचे, उनको तकलीफ तो हो ना यार, इसलिए फिर मस्त होकर हर बंदा अपने जज्बात का इजहार करे और ललकार कर, तड़प कर, मोहब्बत से कहे कि लब पे नाते पाक का नगमा, है लब पे नाते पाक का नगमा, था और आज भी है, प्यारे नबी से अपना रिश्ता ना। ये जिन्हां दे हाथ तो नहीं होंगे, तुसां दे कोई लुंजे हो, फालिज भाई ने बंदे दे पुत्रो। मेरे में कभी एग्रेसिव नहीं होता हूं मैं, लेकिन खुदा की कसम ये अकीदे खत्म नबुव्वत उन्वान ही ऐसा है कि मुसलमान की शान ये कि इस मामले में हर वक्त एग्रेसिव रहे। मैं यहां थोड़ी सी आपको तारीख अर्ज कर दूं। मुसलमानों ने, नबी के सहाबा ने इस्लाम की अजमत के लिए जंगें लड़ी हैं। जंगे बदर हुई है, जंगे ओहद हुई है, जंगे खैबर हुई है, जंगे खंदक हुई है, जंगे हुनैन हुई है। ये सारी जंगें हुई हैं। इनमें से अक्सरियत जंगें डिफेंसिव थी। यहां फौजी बैठे हुए हैं, उनको पता है, यानी अपने डिफेंस के लिए वो जंगें लड़ी गई। और कुछ जंगें एग्रेसिव थी। एग्रेसिव कहते हैं कि दुश्मन हिले भी नहीं उसके सर पे पहुंच जाओ। और जो जंगें एग्रेसिव लड़ी गई उनमें से सबसे एग्रेसिव वार वो है जो जनाब सिद्दीक अकबर के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई। इसलिए जनाब सिद्दीक अकबर ने बता दिया, नबी के 1.25 लाख सहाबा ने बता दिया कि मुसलमान हर मामले में बड़ा पुरअमन होता है, बड़ा समझ बूझ कर सब कुछ करता है, लेकिन जब मामला खत्म नबुव्वत का हो वो एग्रेसिव हो जाता है। और एग्रेसिव होने का मतलब क्या है? जिस वक्त मशवरा हुआ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का इनकार करके खुद दावाए नबुव्वत किया है, क्या किया जाए? कुछ ने कहा अभी हमारे इंटरनली हालात ठीक नहीं है, हम बाहर जाकर जंग नहीं कर सकते, लिहाजा यहीं पे रहकर हमें जनाब उसका इंतजार करना चाहिए। अगर कभी वो हमलावर हो रियासत मदीना के हेडक्वार्टर पर तो फिर उसको आगे से जवाब दिया जाए। लेकिन कुछ सहाबा है जिनमें पहला नाम आता है हजरत उमर का, जो आहिस्ता बोले और जुमला सुन लो, हमें नाम उमर भी मजा देता है, नाम अली भी मजा देता है। करोड़ लानते उस दिल पर जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ सहाबा हो, और अरबों लानते उस दिल पर जिस दिल में रसूल की अहले बैत का बुग़्ज़ हो। कोई मुसलमान वो मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक के मेरे नबी रहमत सय्यद कौनैन की वो हदीस तो सबने सुनी हुई है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, ये सबने सुनी हुई है। लेकिन इसी तरह की एक और रिवायत है जो मैं अक्सर सुनाता रहता हूं, लेकिन आमतौर पर उसको न जाने क्यों बयान नहीं किया जाता, कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु रजुलुम मिनकुम, कई और अल्फाज हैं, उस वक्त तक कोई तुम में से बंदा मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक के हत्ता तकून ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ाती, जब तक के मेरी जात उसे अपनी जात से ज्यादा प्यारी ना हो, मेरी जान उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी ना हो। और अगला जुमला ये आम बयान नहीं किया जाता, व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और उसे मेरी औलाद अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,  सुभान अल्लाह,                                                                                                    सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए।
यानी उस वक्त तक बंदा मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक उसे रसूलुल्लाह की आल औलाद अपनी आल औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो। इसलिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु न वो खता पे थे, न ये सैयदा ज़हरा खता पे थी। इनमें से आले सुन्नत का अकीदा कोई भी खता पे नहीं था। बोलते जाओ यार, बोलते, क्योंकि 25 से ज्यादा कलाम और हदीस की किताबों में मौजूद है, सीरत की और तफसीर की, यानी 25 से ज्यादा मुस्तनद किताबों में मौजूद है कि सहाबा किराम का इजमा था इस बात पर कि सैयदा ज़हरा ने जो मुतालबा किया बाग़े फदक का वो कुरान की जाहिरी नस के मुताबिक था, और सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया वो मुस्तफा के फरमाने अली शान के मुताबिक था। वाह 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 वाह। इसलिए हम जो मुसलमान अहले सुन्नत व जमात हैं, हम कहते हैं सैयदा ज़हरा भी ठीक थी, हक पे थी, वो कुरान के जाहिर पे अमल कर रही थी। जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की हदीस मुखस्सिस पे अमल कर। आपको थोड़ा मसला समझा दूं, कुरान कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, निकाह करो, शादियां करो, तुम में जो औरत तुम्हें पसंद हो उसके साथ 2, 3, 4, और अगर तुम्हें खौफ हो तो फिर एक ही काफी है। किस चीज का खौफ? कि तुम उनके दरमियान अदल और इंसाफ नहीं कर सकोगे, फिर एक ही काफी है। ये कुरान की आयत नस है, यानी कुरान कहता है कितनी शादियां करो, 4 की इजाजत है। अब ये नस है सबके लिए, इसमें कोई कमी बेशी, बोलो फिर बोलो। लेकिन मुझे बताओ, मौला अली ने जब दूसरी शादी करना चाहिए रसूलुल्लाह ने क्यों मना किया? वाह 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 वाह। भाई कुरान की नस तो कहती है 2 करो, 3 करो, 4 करो, अगर डर हो फिर 1 करो। मौला अली पाक ने इरादा किया कि दूसरी शादी करें। सैयदा ज़हरा पाक ने अर्ज की, आप बाबा मैंने सुना है कि अली पाक दूसरी शादी करना चाहते हैं। आपको पता है कि इंसान की तबीयत में होता है कि अगर औरत पे कोई सौंकन आ जाए उसका दिल दुखता है। मेरे नबी ने मौला अली को बुला के फरमाया, अली हाजिर हूं हुजूर फरमाए। आपने फरमाया, जब तक मेरी ज़हरा तेरे निकाह में है तब तक तो दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। वाह वाह। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मौला अली ने जो दूसरी शादी का इरादा किया तो क्यों किया? बोलो ना। कुरान की नस के मुताबिक किया, क्योंकि कुरान कहते 2 करो, 3 करो, 4 करो। लेकिन तखसीस आ गई ज़हरा पाक की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अली उल मुर्तजा ने दूसरी शादी का इरादा किया तो वो खता पे थे? वाह वाह वाह। वो खता पे थे? बोलो। नहीं थे खता पे, क्योंकि वो कुरान की जाहिरी नस पे अमल कर रहे थे, और जब नबी ने मना कर दिया मना हो गए। इसी तरह सैयदा ज़हरा ने जो मुतालबा फदक किया वो कुरान की नस के मुताबिक था। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जब बाप मर जाए तो औलाद में तकसीम का पूरा पूरा निसाब कुरान मजीद ने मुकर्रर किया। सैयदा ज़हरा ने इसलिए जाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि जब आप फौत हो जाएं तो आपकी जायदाद का वारिस कौन है? आपने फरमाया, मेरी औलाद। तो सैयदा ने पूछा, फिर मेरे बाबा की जो जायदाद है उसका कौन वारिस है? तो जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बीबी पाक, मैंने खुद रसूलुल्लाह से ये सुना है अपने कानों से। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरुल अंबिया, हम नबियों का गिरोह होते हैं। ला, हम जाते हैं दुनिया से, न किसी की विरासत हम पाते हैं, न हमारी विरासत कोई पाता है। हमारी विरासत इल्म है। सैयदा ज़हरा ने जब ये मुखस्सिस हदीस सुनी, वापस तशरीफ ले गई, कोई बात न की। तो मुतालबा किया था कुरान की नस के मुताबिक, हदीस सुनी, खामोश हो गई।
उनकी भी कोई खता नहीं है। वाह 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 वाह। और जनाब सिद्दीक अकबर ने कुरान के सामने उमूम कुरानिया के मुकाबले में मुखस्सिस कुरानी को बयान किया। सिद्दीक भी कोई खता पे नहीं है, तो जनाब सिद्दीक की कोई खता नहीं। ऊंचियां बोलो जनाब अबू बकर सिद्दीकी। और सैयदा ज़हरा पाक की भी बोलो जरा, सारे उलमा बोलो सबक पढ़ने। सैयदा ज़हरा की भी कोई खता नहीं, जनाब सिद्दीक अकबर की भी कोई खता नहीं। चुनाचे खता नहीं भी थी अबू बकर सिद्दीक की, पर सैयदा ज़हरा ने जो वो सवाल किया था, दिल में इंसान के होता है कि कहीं हुजूर की बेटी, वैसे उनके ये शायान शान नहीं है कि वो नबी की हदीस, अपने बाबा की हदीस सुनकर वो नाराज हुई हो, लेकिन फिर भी जनाबे मौला अली पाक ने जाकर अंदर फरमाया, ज़हरा तुम्हें मालूम है दरवाजे पे कौन खड़ा है? सैयदा ज़हरा पाक ने पूछा जी कौन खड़ा है? फरमाया ज़हरा धूप में अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे खड़े हैं और वो अंदर आकर तुमसे मुलाकात की इजाजत मांगते हैं। तो सैयदा ज़हरा ने फरमाया अली आपको अगर एतराज न हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। यहां से फिक़्ह का एक मसला अखज़ होता है कि अगर शोहर एतराज न करे तो औरत किसी गैर महरम से बात, उसकी दलील ये हदीस पाक पेश की। जनाब सिद्दीक अकबर ने जब मुलाकात किया, बुखारी की हदीस आप पढ़े तो जनाब सिद्दीक के वो जुमले, काश के ये जो हम साहबा 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 के नारे लगाने वाले, हमें साहबा के अंदाजे मोहब्बत का भी पता हो कि साहबा के बारे में क्या नजरिए रखते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर क्या फरमाया? बुखारी के अल्फाज है, आपने फरमाया अल्लाह की कसम अबू बकर को अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी रसूलुल्लाह की औलाद है। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ गई। तो ये मसला है कि जब तक रसूलुल्लाह की आल औलाद हमें अपनी आल औलाद से ज्यादा प्यारी नहीं होगी, बोले ऊंचे बोले ऊंचे बोले, हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। इसी तरह के जुमले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सईदा बीबी पाक के सामने अर्ज किए और आपने तो वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अल्लाह की कसम है, अल्लाहु अकबर। वो जुमला बड़ा अजीब है। आपने फरमाया वल्लाह ए सैयदा ज़हरा, अल्लाह की कसम उमर की निगाह में आपके बाबा से अफजल इस धरती में कोई नहीं है और उमर की निगाह में आपके बाबा की नजर में आपसे ज्यादा प्यारा उमर को कोई नहीं लगता है। वाह 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 वाह। गोया हजरत उमर ने यह गवाही दी कि रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी सैयदा ज़हरा पाक थी। तो बहरहाल ये ज़िमनन बात हो गई, चूंकि कॉन्फ्रेंस खत्म नबुव्वत के अकीदे की, इसलिए मैं अपने उन्वान और टॉपिक की तरफ आता हूं। तो हमें हुजूर के बच्चों से, हमें हुजूर के सहाबा से, तो बात सहाबा से आ गई आगे और आगे फिर हो गई। और यही तो फकीर का एक अंदाज है, यही फन खिताबत होता है कि मौजू कोई भी हो उसके अंदर और कई चीजें समझा के चले जाओ। जनाबे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने नबी पाक के इस खलीफा ने, अव्वल खुलफाए राशिदीन ने, अफजलुस सहाबते व ताबईन ने, कुल उम्मत में सबसे अफजल तरीन हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, आपने लोगों को जमा किया, सहाबा को बुलाया और बुलाकर उनके सामने जब ये मामला रखा कि अब क्या किया जाए, उनके आने का इंतजार किया जाए या मुसलमा के घर में जाकर एग्रेसिव वार लड़ी जाए। पहला बंदा जो खड़ा हुआ, जिसने मशवरा दिया, उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने खड़े होकर फरमाया, और जब आप खड़े हुए तो आपके साथ खालिद बिन वलीद भी हो गए।
मेरे नबी के दीगर सहाबा भी शामिल और शरीक हो गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें यहाँ बैठ के इंतजार करना चाहिए, अब यहाँ से दूर दूसरे मुल्क में जाकर अगर हम हमला करेंगे, मुमकिन है हमारी रूमियों से जंग जारी है, वो इस रियासत के दारुल हुकूमत पर हमलावर हो जाएं, हमारे बच्चे हमारी बीवियां वो गैर महफूज हो जाएं, लिहाजा यहाँ बैठकर तवज्जो रखना है, डिफेंसिव वार लड़ी जाए। हजरत उमर खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह की कसम में हमें डिफेंसिव नहीं, हमें एग्रेसिव वार लड़नी चाहिए। दुश्मन घर में हो, हम वहां जाके उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके आइंदा के लिए खत्म नबुव्वत के गद्दारों को बता दें, उनको डरा दें, उनको पता हो वो कहीं भी छुप के बैठेंगे, खत्म नबुव्वत के जियाले उन पर मौत बन के बिजली बन के टूट पड़ेंगे। कैसी जंग लड़नी है यार, इतना तो अंग्रेजी आंदी ना सारे एग्रेसिव, लेकिन फैसला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने करना था। आम लोगों के ज़हन में था हजरत अबू बकर ढीले और नरम मिजाज के आदमी हैं, और इस कदर नरम मिजाज के आदमी थे। हजरत मौला अली से मरवी है कि आपके सामने कोई बात होती तो आप रो पड़ते थे, इतना रिक्कत कल्बी थी। जितना किसी का दिल ईमान के नूर से मुनव्वर होगा, उतना उसके दिल पर रिक्कत गालिब होगा। कोई आपके सामने बात करता आप रो पड़ते, रिक्कत कल्बी थी। और जब आपको मनसब खिलाफत के लिए चुना गया तो उस वक्त कुछ लोगों का यही ख्याल था कि अबू बकर कैसे क़यादत करेंगे, ये तो इस कदर नरम और ढीले मिजाज के बंदे हैं कि ये तो छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं, तो इस किस्म का आदमी हुकूमत कैसे करेगा। क्योंकि हुकूमत के लिए तो बड़ा गुस्सेल होना पड़ता है, जारहाना मिजाज होना पड़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब हुकूमत की, वहां पर आम मामलात में नमाज में देखो तो अबू बकर रो रहा है, दुआओं में देखो तो अबू बकर की आंखों से आंसुओं की झड़ी जारी है। कुरान की तिलावत है तो मुसहफ़ कुरानी आपकी आंखों से तर है, मेरे रसूल का जिक्र छिड़ता है। अबू बकर सिद्दीक फना फिर रसूल है, इश्क रसूल की गर्मी में ऐसा ऐसा पिघलता है कि बेहोश हो जाता है हुजूर के हुस्न जमाल के तस्करे सुनकर। किसी ने एक दफा मेरे नबी की दाढ़ी के बाल का जिक्र किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घंटों बैठ के रोते रहे, इतना नरम कल्ब वाला बंदा है। तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने दीनी मामलात में नरमी दिखा के बता दिया, हाँ हुक्मरान अपनी जात के हवाले से बड़ा नरम होता है, और जब मामला रियासत का आया, जब मामला खत्म नबुव्वत का आया, तो जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया वल्लाहि लौ तख्तफनी ज़ियाब, अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर भेड़िए आ जाएं और आकर हमारी औरतों के जिस्मों की बोटियां नोच कर ले जाएं, अबू बकर सिद्दीक का ऐलान यह है हम यहां बैठ के खत्म नबुव्वत के गद्दारों का इंतजार नहीं करेंगे, उनके घरों में जाकर उनके घरों में घुस के उनको मार के बताएंगे कि हम खत्म नबुव्वत का दिफा करना जानते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तो एक मसला हमारे सामने क्लियर हो गया, मुसलमान बाकी मामलों में बेशक डिफेंसिव हो, हाय 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 हाय, खत्म नबुव्वत के मामले पर मुसलमान बोलो बोलो एग्रेसिव है। तो इसलिए मैं एग्रेसिव जुमले पढ़ रहा था कि लब पे नहाते पाक का नगमा अलविदा और
प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को मुस्लिम जिंदा। माशाल्लाह वो आखिर तक यार मेहरबानी करी कैमरे वाले एक ही जाई ना मारी। उस दिन साड़ी पिंडी कॉन्फ्रेंस हुई तो एक बगैरत कैमरे वाला वो मिलया सी दूजे पासे तो वो चंद जाई जरा इतनी बड़ी हजारों का जनाब हजारों कुर्सियां लगी को कोना खाली भी तो रह जाता है। वो कमीनगी करते रहे मोड़ मोड़ मारे ते बाद लोग के मंजी वहां 2.5 बंदे थे। मैं कहा पुत्र है तो उथे तू तके ना जरा हाँ ए नो वन तू की जाई खाली जाई किधरे तू भी लामे ते पाखन जी ओ कद्या नहीं। वैसे मैं नहीं करता होता लेकिन आज खत्म नबूवत का जलसा है। ये पूरे मजमे पे घुमा के दिखाओ ताकि उन लांतियों कमीनों को पता चले कि यहाँ सदनोती कश्मीर के दूर दराज के कस्बे में हजारों आशिकाने रसूल जमा होकर कह रहे हैं कि आए हाय आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हाँ जी आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम। हाँ जी और अगला जुमला गैरत सुन्नी जिंदा हो। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और हाथ लहरा के जवाब है। आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिसके अंदर ये जज्बा है वो हाथ लहराए। और मैं अक्सर कहा करता हूं वैसे ठंड हो तो बंदे के हाथ गर्मी ठीक रहते हैं पर मैं अक्सर कहा करता हूं जब मामला ताजदार खत्म नबूवत की शान खत्म नबूवत नामूस रिसालत का हो वहां आम आवाज से आवाज ज्यादा करो, नॉर्मल लहजे से लहजा सख्त करो और अपने अंदाज के बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये रंग लेके आओ कि मैं कल भी आका पे मरने मिटने के लिए तैयार था, मैं आज भी आका पे मरने मिटने के लिए तैयार हूं। आका पे मरने मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरा नबी वाह 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 ताजदारे खत्म नबूवत है। बेशक मेरा रब फरमाता है माँ आय हाय हाय मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वाह 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 ये मेरे नबी की खत्म नबुव्वत के ऊपर कतियुद दलालत कतियुद सबूत आयत है जिसका मतलब यह है जो मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का मुनकिर हो वो लानती दायरा इस्लाम से बोलो बोलो वो दायरा इस्लाम से खारिज गए। तो मेरा तुम्हारा अकीदा है खत्म नबुव्वत ये है कि ज़हरा के बाबा
वो खान साहब उस दिन तकरीर कर रहे थे तो पीछे उनका एक एमएनए कहते थे इस्लामिक टच हो जाए, इन टचां दी बड़ियां लोगों नूं पईयां होईयां ने, ते फिर मेरा भी नाल जरा जे टच होण लगा जे, इधर मैं भी एक टच लावन लगा। जरा सुनना सुनना, ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना, वे गोलड़े के पीर ने, गोलड़े वाले बाबा ने, फाते कादियान ने तारुफ खूब करवाया है कि महबूब यगाना है, महबूब यगाना है, ओ बाबा ज़हरा हसनैन बनाना। हाय हाय हाय, काश ये आले बैत के मुनकर यजीदी नस्ल, यजीदी शिमरुल मिजाज हैं, ये शिमरिये, ये शिमरिये, ये यजीदिये, वो आज भी ये बात और ये हकीकत समझ लें कि नबी वाले नबी की मोहब्बत हमारी फितरत के अंदर है। बेशक बेशक। तुम जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगाकर खताओं खताओं की तुम गिरदान पढ़ो, अल्लाह की कसम ये लोग कल भी ज़हरा पाक और उनके बच्चों से प्यार करते थे, ये आज भी ज़हरा पाक और उनके बच्चों से प्यार करते हैं। बेशक बेशक। तो जरा टच फिर थोड़ा जो लग गया कि नहीं, जरा और ला दीजिए ना, महबूब ये गाना ए हाँ महबूब, बोलने सबने महबूब ये गाना ओ बाबा ज़हरा बाबा ज़हरा हसनैन बनाना ए हसनैन, मिल के जरा पढ़िए हसन हो बाबा ज़हरा हसनैन के नाना, आपकी खत्म नबुव्वत के हवाले से हम मुसलमानों का अकीदा क्या है सुनना है सबने। मेरा नबी सब नबियों का सरदार है, जिन्हां दे हाथ तले ने ए 9 वज जांदे ए हाथ इंजी न रहवन। हाँ, मेरा नबी कुल नबियों का सरदार है, जनाबी आदम से लेके हजरत ईसा नबी तक जितने भी नबी आए वो सारे सच्चे थे, वो सारे सोहने थे, उनमें कोई एक भी कोजा कमला काना फिशा नहीं था। इमाम नबानी हजरत काजी याद महल की, मुल्ला अली कारी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, हजरत इमाम तबरी और दीगर बुजुर्गाने दीन लिखते गए। अल्लाह ने जिस हस्ती को मर्तबे नबुव्वत पे सरफराज करना होता है वो हस्ती पहले से बेमिसाल होती है। उस जैसा सोना उस जमाने में कोई नहीं होता, उस जैसा प्यारा कोई नहीं होता, उस जैसा अकल वाला कोई नहीं होता। वो आलियुल हसब भी होता है, वो आलियुल नसब भी होता है। माशाल्लाह यार, ये हुजूर की और नबियों की शान बयान हो। वो आलियुल हसब भी होता है, वो आलियुल नसब भी होता है, वो सीरत में भी बेमिसाल, वो सूरत में भी बेमिसाल होता है। तो सुनो सुनो,
दिल में दिमाग में ये बात पक्के बट्टे बिठा लो, कोई फिशा फिड्डा लंगड़ा लूला काड़ा मंदा फिड्डा त्रेडा कोई नबी नहीं होता, नबी हसीन होता है। जिस मिर्ज़े कादियानी को ये कादियानी अपना नबी कहते हैं, ते असीं ते इंज कहंदे आ, न मुंह मत्था इंज लगदा है जिवें जिन पहाड़ों लथा, न कोई मुंह ना कोई मत्था इंज लगदा है जिवें जिन पहाड़ों लथा। एक अख हेडी मोटी मोटी इंज लगदा है जिवें शेवरलेट गड्डी दी लेट होंदी है, ते दूजी अख मीठी मीठी इंज लगदा है जिवें कुकड़ी दे उत्ते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़िया होया है। हाँ इंज नहीं गल सुनो, एवें ते रोला नहीं पैंदा नीफ कुरैशी जिथे जावे। और मेरा मिजाज अभी तक दुनिया समझी नहीं। वो हमारे पिंडी में एक कद्यानी आया, बड़ा शैतान, बड़े ओहदे पे, तो उसने आगे चेले चमचे भेज के मुझे बुलाकर मुझे थोड़ा सा थ्रेड किया। होता है ना, ये आप कोई ज्यादा ही खत्म नबूवत कर रहे हैं। मैं क्या अच्छा तो फिर क्या करिए। मैं बड़ा ना ऐसे कहने सादा बन गया। मैं जी सारा फिर क्या करना चाहिए? नहीं बस ठीक है ना, हाथ होला रखे। मुझे फिर समझाने लगा, यहाँ बड़े बड़े अफसर कद्यानी आ गए फलाना। मैं कहा जी इंशाल्लाह मैं देखना जुम्मे पे आप जरूर आना, मैं जुम्मे पे इसका नाम कोशिश करूंगा ऐसा। तो फिर मैंने जुम्मे पे जो तकरीर की, मैंने जुम्मे पे फिर एक जुम्मा नहीं, फिर मैंने लगातार 6 महीने हर जुम्मे पे मैंने ये बात की। मैंने कहा वो और होंगे जिन्हें जिंदगी प्यारी है, वो और होंगे जिन्हें औलादें प्यारी हैं, वो और होंगे जिन्हें औहदे और रुतबे प्यारे हैं। रब्बे काबा की कसम, नामे मुस्तफा के लिए ना हमारी जान लुटने में देर लगती है, हमारी आल, हमारी औलाद, हमारा खानदान, हमारे बच्चे, सब कुछ मेरे नबी पे कुर्बान हो जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैंने अपने सुनने वालों को, और अगर आप में से भी कोई ऐसा हुआ, जिंदगी का पता कोई नहीं, फकीर मर गया, किसी के दिल में आया, जनाजे पे आ गया, उसके लिए भी मेरी वसीयत, मेरे शागिर्दों के लिए मेरी वसीयत, मेरे बच्चों के लिए मेरी वसीयत, मेरे आइज़ा क़ारिब के लिए मेरी वसीयत कि मेरा जनाजा उठे तो और कुछ नहीं कहना, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। इसलिए हमें ये डरावे शरावे कोई न दे। कौन डीसी मिर्जाई लगा हुआ है, कौन एसपी मिर्जाई लगा हुआ है, कौन इंटेलिजेंस अफसर मिर्जाई लगा हुआ है, कौन सा वजीर और नशीर मिर्जाई है, ये दुनिया गवाह है। हमने तो नेशनल टीवी पे बैठ के आंखों में आंखें डाल के वक्त के फिरौनों को ललकार के कहा था तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। हम यूं ही मिंबरों पर खत्म नबुव्वत के नारे लगाते रहेंगे। हर चीज पे कंप्रोमाइज है, लेकिन रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज। हाय हाय हाय, कोई ऐसा बंदा जो अपनी रूह के साथ कंप्रोमाइज करे। एक मिनट रुको, मैं उस बंदे को 10 लाख रुपया दूंगा जो कहे जी ठीक है, जो मेरी ऑक्सीजन मुझे मेरे जिस्म में आ रही है, आप इसको 10% नीचे ले आए। खैर 10% तो खैर मारी जाती पर है जी। वो कहेगा सारे मेरे से ले ले, मेरी एक सांस भी ना रुके। तो रब ने तो सदियों पहले कुरान में कह दिया था, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये सांसों का भी मोमिन से रिश्ता है, पर मेरा नबी मोमिनों की सांसों से भी ज्यादा करीबी है, मोमिनों की जानों से ज्यादा करीबी है, मोमिनों की रूह से ज्यादा करीबी है। अरे जब हम अपनी सांस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो हम रसूलुल्लाह की जात पे कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं?
इसलिए ये फकीर जहां जाता है, कादियानी या कादियानियों के एजेंट, यजीदी या यजीदियों के एजेंट, वो रुकावटें खड़ी करते हैं, कोई दरखास्तें देता है, कोई फोने करता है। तुसी लग बच्चे गए हो, ए ओही हनीफ कुरैशी है, ओही जिला सदन होती है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ताजदारे खत्म नबूवत, 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 मनसब नबियन, मनसब नबियन, मनसब नबियन। तो बहरहाल ये इसीलिए मैं आया हूं, वरना तकरीरें मुफ्ती जवाद अली हैदरी थोड़ा जज्बाती खिताब करता है, लेकिन बाज शख्सियतों के साथ बाज चीजें ऐसी जुड़ी होती हैं कि उन्होंने आना ही है जी। वो उस दिन जनाब एक जगह मेरा जलसा था, तो वहां पर सारे ही इकट्ठे हो गए, नासबी, यजीदी, राफजी, मरवानी, कदियानी, मुत्तफिका तौर पर जी जिस मर्जी को बुला लें, कुरैशी को ना बुलाएं। वो डीसी आखे यार वो तानू चक लांदा है, तानू टीका लांदा है, गल के वे उसकी वजह दे नहीं जी भाई, ये डीसी साहब आपको अंदर की बात का पता नहीं है, बस आप समझे ना, उसको ना आने दे, जिसको मर्जी बुलाए। तो जलसा कराने वाला भी फिर जिद्दी सी, उस आख्या मैं भावे एक भी ना आवे पर आसी कुरैशी। या तो तुम प्रॉपर एलिगेशन लगाओ, मसला क्या है, मैंने कभी किसी को लड़ाया हो, मैंने कभी किसी को गाली दी हो, मैंने कभी किसी पे हमला करवाया हो, मैंने कभी रियासत को चैलेंज किया हो। मैं तो खुद जनाब मुल्की इदारों का मुआविन हूँ, सबको पता है, मैं नेशनल बड़ी बड़ी जो हमारी बोर्ड्स हैं या बड़ी बड़ी जो हमारे फॉर्म्स हैं, मैं उनका मेंबर हूँ। ठीक है, तो मैं खुखड़ मुखड़ बोल भी कोई ना कि जिसे सारियां गल्लां पता ना हो, मैं तो इंटरनेशनली मुल्क को, कौम को, मसलक को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उस हवाले से हमें सारे तकाजे पता है। मैं कई जगह मेरा ले जब बहुत ढीला होता है, आपको याद होगा जब पीटीवी के ऊपर एक दफा एक एंकर साहब, मेरा दोस्त भी था, वो उसने बात की और बीच में बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आ गई, तो पीटीवी थी, तो मैंने फिर सच्ची बात कर दी। मैं आपको आज एक शुगल सुनाता हूं और सच वल्लाह कसम उठा के कहता हूं, सच्ची बात कर रहा हूं। मेरी उस बात और मेरे उस रगड़े से कौमी असेंबली में ये जो साबका हुकूमत का वो था चौधरी फवाद, उसने जनाब वहां तकरीर खड़का मारी। उसने कहा जी कैसे कैसे लोग पीटीवी के ऊपर बैठ के जजों के खिलाफ बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इल्ला ये कि जो वहां का जो पीटीवी का डायरेक्टर था वो जनाब छोटी सी, वो वैसे भी उधर का कराची का था, तो वैसे जो उसकी मुंह और छोटा हो गया, वो यूं कर रहा है यूं कर रहा है और कहते हैं जनाब वो ना मेरी नौकरी का तो कबाड़ा कर दिया आपने, ये बहुत बड़ा ही घबराया हुआ था। तो मुझे कहते हैं जी फिर आप भी तैयारी कर लें, चूंकि जाहिर है आपने इतना बड़ा फोरम पे सरकारी चैनल पे बैठ गए इतनी बड़ी बातें कर दी हैं खत्म नबूवत नमूज़ रसालत के हवाले से, तो ये काम अच्छा नहीं है। हुण अल्लाह दी कसम मैं तानू सच्ची गल कर रहा। अच्छा, मैंने उसको दिलासा दिया, मैंने कहा साहब बैठो यार, बैठ गया। मैंने कहा तू क्या समझता है कि मैं यहां से चला जाऊंगा? डेफिनेटली आपने बातें कैसी की हैं चैनल पे, आपको क्या, मुझे कोई नहीं टिकने देगा। मैंने उसको दिलासा दिया, मैंने कहा ना तुझे कोई कहेगा ना मुझे कोई कहेगा। दुनिया ने देखा, सारे मुझे फोने करके दोस्त संगी भी बीच में कहते थे टिकट कटा ले आने, कोई कहता था जनाब वाला तैयारी हो गई है, फॉरएवर आप पे मीडिया पे पाबंदी लगने का शायद ऑर्डर आ जाए। कोई कहता जी तौहीन अदालत और चीफ जस्टिस तुम्हें बुलाएगा, तुम्हें 6 महीने अंदर कर देगा वगैरह, अपनी अपनी बोलियां बातें। मैं सबको हंस के कहता, मैं कहता रब दी कसम ऐसे वे कुछ भी नहीं होना। अच्छा, मुझे वो जो ना बड़े उम्मीद भरी नजरों से वो डायरेक्टर देख के कहने लगा क्यों जी कहीं चीफ जस्टिस से भी ऊपर के कहीं आपके राब्ते? मैं कहा मेरी उन कुव्वतों से राब्ते हैं जेड़े इस तो भी उत्ते दे। वो बड़े ना गौर से मुझे, कभी वो मेरे एतको में जाना मैं बस कटा कोई 2-4 ही सुनाइया ने, तो मुझे कभी कपड़े देखता, कभी यूं करके कहता अच्छा यार चलो खैर न उसे कुछ हुआ।
ना मुझे कुछ हुआ। अगले सारे जलसे प्रोग्राम भी मैंने पूरे जितने प्रोग्राम्स थे रमजान के वो मैंने किए। आखिरी दिन जब मैं उधर से आ रहा था तो मुझे कहते हैं जी कि फिर बताएं ना जी कौन से इदारे और हस्ती से आपका डायरेक्ट ताल्लुक है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मामलात आपने यूं गोल किए कि ना मुझे कुछ हुआ ना आपको। उसके जहन में था किसी बड़े इदारे के किसी बड़े बंदे के साथ इसका राब्ता है। मैंने कहा रब दी कसम है 4 स्टार तो 3 स्टार तो 2 स्टार तो छोड़, मेरा किसी रैंक दे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं ना किसी ना। कहते तो फिर ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ? मैं जज्बाती हो गया। मैंने कहा चबल आदमी, मैंने बात की थी ना मूसे रिसालत की, मैंने बात की थी खत्म नबूवत की। तू क्या समझता है ये जर्नल, ये कर्नल, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये वजीर मशीर ये बने या ज़हरा का बाबा बड़ा है? और तुम क्या समझते हो? मालक अपने नौकरानू ते अपने गुलामां नू खाली छड़ देने। रब दी कसम है मैं इस वास्ते आ रहे हैं ना खत्म नबूवत जलसे, मैं अपनी कौम को यही यकीन पे खड़ा करना चाहता हूं कि कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह है और अल्लाह के बाद अगर कायनात में किसी का तसर्रुफ काम करता है तो वो मेरा नबी है और नबी के बाद अली है और अली के बाद गौसे जली है, गौसे आज़म। हैदर 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 मरी दी आवाज ना होवे, हैदर दा नारा जिंदे लोग लांदे ने, ए मरी हुई आवाज नहीं, हैदर 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 हैदर। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे ये क्या रूटीन कुरैशी साहब तुमने शुरू कर दी है? तुम जाती हो तुम्हारा इस्तकबाल होता है, चंद नारे लगते हैं फिर हैदर हैदर शुरू हो जाता है। मैंने कहा यही तो हम बताना चाहते हैं, इतना प्यार है हमें उनसे और लगता है उन्हें भी हमसे प्यार है कि जहां हम जाते हैं वहीं उनके नाम की बहारें आ जाती हैं। लेकिन सुनो सुनो जरा, रुको रुको और सुनो मेरी बात, कान खोल के सुनो। क्या इस कौम को सियासत के हवाले से पागल नहीं बनाया गया? कौम भूखी मर रही है पर एक शख्स अभी भी जिंदा है। थर के अंदर बच्चे प्यासे मर रहे हैं, वो उनका लीडर अभी भी जिंदा है। मुझे ऐसे कोई गरज नहीं है। 3 दिन पहले की एक बात बता रहा हूं, कल जुम्मे पे परसों भी बात की, आपके सामने भी करता हूं। फेंटी लगी रियासत की तरफ से एक जमात के खिलाफ। मैं किसी सियासी जमात का नहीं हूं, मैं एडवांस आपको बता दूं। मेरा एक अपना नुक्ते नजर है। मेरा नुक्ते नजर यह है कि ये मगरबी जमहूरियत जो है इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मगरबी जमहूरियत में बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, और इस्लामी जमहूरियत में बंदों को तोला जाता है, गिना नहीं जाता। दलील दूं ओ भाई, दलील दूं। इस्लामी जमहूरियत यह है कि अकेला अबू बकर फैसला करे, वो पूरी उम्मत का फैसला होता है। अल्लाह अकबर। नहीं यार, मजा नहीं यार। भाई हजरत उमर को खिलाफत पे किसने चुना? जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। जनाब हजरत उमर को और हजरत उस्मान को शूरा ने, 5 बंदों ने। पता चला 5 बंदों की शूरा एक तरफ और मौला अली को अहले मदीना के साहिबुर राय और अहले हिल और हक़त ने, बदरियों ने और बेते रिजवान वालों ने, मुहाजिरीन ने चुना। इसी वजह से जब आपकी खिलाफत के हवाले से जनाब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एतराज उठाया तो हजरत अली मुर्तजा ने क्या दलील दी थी? आपने फरमाया कि मेरी खिलाफत पे कौन उंगली उठा सकता है, मुझे बदरियों ने चुना है। और आपकी मगरबी जमहूरियत क्या कहती है कि अगर एक आदमी को 100 वोट मिले डाकुओं, चोरों, करप्टों, चूड़ों, मुसलियों के, कितने 100 वोट, और दूसरे बंदे को 99 वोट मिले मुफ्तियों, पीरों, प्रोफेसरों
और सही अकीदा और अच्छी शोहरत के हामिल लोगों के जीता कौन? 100 वोट वाला, यानी जिसे 99 मुफ्ती पीर आलिम कह रहे हैं कि ये ठीक है, वो हार गया। और जिसे 100 चूड़ा कमीना डाकू कह रहे हैं ये ठीक है, वो जीत गया। इसकी इस्लाम में क्या गुंजाइश है? इसलिए फकीर का नारा है, चेहरे नहीं निजाम बदलो। पहले निजाम आए इस्लाम के हवाले से, मुताबिकत से, फिर उसके बाद तरक्की आएंगी। लेकिन मैं उन लोगों की तरह फतवाबाज मुल्ला भी नहीं हूं, तालिबानों की तरह कि मैं फतवे दूं कि जनाब ये सारे काफर हो गए और ये सारे फलाने हो गए। मैं कहता हूं कि चूंकि जरूरत इस अमर की है कि हमने बुराई को छोड़ तो नहीं देना, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। लिहाजा बड़ी बुराई के मुकाबले में छोटी बुराई को इख्तियार करके अगर अच्छी नीयत के साथ उसके खात्मे की कोशिश की जाए तो इसकी भी जवाब